जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों, मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, बहनों भाइयों, मेरे बच्चों बच्चियों, मेरे बेटे बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। आज नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। जैसे कहते हैं ना कि स्पेशलाइजेशन, फलां डॉक्टर वो किडनी का डॉक्टर है जी, वो दिल का डॉक्टर है जी, वो दांतों का डॉक्टर है जी। तो स्पेशलाइजेशन में तज्ज़ियाकार भी कोई दिफाई होता है, कोई मुआशी होता है, तरह तरह के मौजू। और अब अगर मेरा कहा जाए तो मैं सही मानूँ में एक सियासी तज्ज़ियाकार ही हूँ, सियासी तज्ज़ियाकार। तो बाकी जो वो है मौजू, उनसे बेहतर मैं सियासत पर तज्ज़िया कर लेता हूँ। ये मेरी एक क्वालिटी समझ लें या स्पेशलाइजेशन समझ लें कि बाकी चीज़ों के अलावा तो करता हूँ, लेकिन सियासत में क्योंकि मेरी दिलचस्पी ज़्यादा है तो उस पर मैं एक अच्छा तज्ज़िया कर लेता हूँ। अब चूँकि इलेक्शन करीब है और जाहिर है कि अब पूरे मुल्क में एक ही बात इलेक्शन ही की चल रही है, या महंगाई की, या इलेक्शन की, या डॉलर की, या पेट्रोल की। आज फिर गुज़िश्ता रात गवर्नमेंट ने अवाम पर, पाकिस्तान के निहत्ते अवाम पर एक पेट्रोल गिरा दिया है, जिससे तहस नहस हुई हुई मईशत मजीद गड्ढे में चली गई। लोग परेशान हैं, लोगों की रोटी पूरी नहीं हो रही, और ये बात अब गरीब गुरबा तक नहीं बल्कि सिरे से मिडिल क्लास तो ख़त्म हो गई, तबाह हो बर्बाद हो गई। खुदारा हुक्मरानों से, निगरानों से और हुक्मरानों से, और सबसे बढ़ के मैं अपने आर्मी चीफ से। अब आर्मी चीफ का अलग ही शोभा नहीं, लेकिन उनसे कहना यूँ पड़ता है कि असल जो ताकत का मंबा है वो मेरे मुल्क में आर्मी चीफ ही है। मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर, वजीर आज़म, ये बस पपेट ही होते हैं, और इनको अगर शो बॉय कहा जाए तो ये बुरी बात नहीं है। हालांकि हमारा डेमोक्रेटिक मुल्क है, इसमें सब कुछ वज़ीर आज़म के पास होना चाहिए, लेकिन चूँकि 76 साल से कुछ हमारी रवायत ऐसी है, बल्कि हमारा मुल्क की अब आवाम की भी और हुक्मरानों की भी एक वो नेचर सी बन गई है कि जो कुछ अहम काम आर्मी चीफ ही कर सकता है, बाकी कोई भी नहीं करता और ना कर सकता। उसकी एक वजह है कि बाकी किसी की मानता भी कोई। जो कुछ अब डॉलर का नीचे लाना, चीनी, छुपी हुई चीनी को बरामद करना, और लोगों के गोदामों से खाद, चीनी, खुदरी तेल, ये चीज़ें निकाल लेना, ये आर्मी चीफ का ही जोर है। और स्मगलिंग को रोक लेना, शायद 100% अब भी नहीं रुकी हो, लेकिन बहरहाल 90% तो कंट्रोल करके और अच्छाई के पैगाम आए हैं, और जिससे अब कुछ चीज़ें सस्ती भी हुई हैं, डॉलर डाउन हुआ है, और इतना डॉलर पड़ा है मुल्क में कि अगर सही से उसको खंगाला जाए, मेरा ख्याल 1-2 बिलियन तो आराम से निकल आए। 1-2 बिलियन कह रहा हूँ, मिलियन नहीं, यानी 1-2 अरब डॉलर जिसकी हमें खराब मांगना पड़ती है, वो हमारे मुल्क में ही मौजूद है। ठीक है, लोग उस छीना न जाए, उनको परमिट बना के दे दिया जाए कि इतना रुपया गवर्नमेंट पाकिस्तान के पास रुपया आपका है, डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करके, और ये हुकूमत
से आप लेना फिलहाल वो खुद सही करें, छोड़ दे जिस बात की छोटी सी बात की बात बता दी। अब असल आ जाए सियासत की तरफ। तो सियासत में अब इलेक्शन, और इलेक्शन में मियाँ साहब आ रहे हैं जी, मियाँ साहब आ रहे हैं। भाई मियाँ साहब आ रहे हैं, वो इलाका फतह करके नहीं आ रहे हैं, कोई वो हज करके नहीं आ रहे हैं जो इतनी खुशखबर। भाई वो एक मुलजिम थे और इलाज की वजह से गए थे, अब उनका इलाज पूरा हो गया है। तो जब इलेक्शन सामने आ रहा हो तो इलाज पूरा हो जाता है सियासतदान का, वो आ रहे हैं, ठीक है। और नून लीग का हक है कि वो उनका इस्तेमाल करें, लेकिन वो कुछ भी कर लें, वो कुछ भी कर लें, ये कहूँगा कि वो कुछ भी कर लें। जो 86 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का इस्तेमाल हुआ था वो नहीं हो सकता, वो ना मियां नवाज शरीफ का हो सकता और ना इमरान खान का हो सकता, क्योंकि वो लोग से बड़ा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे अवाम फ़ख्र एशिया जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद और बीबी बेनज़ीर भुट्टो शहीद, इन लोगों ने मुल्क के लिए जान दी है, जानों के नजराने पेश किए हैं और सिर्फ पाकिस्तान को काम पर रखा है। इसलिए उनका जो इस्तेमाल था वो एक और चीज़ था। अब आ जाए जनाब कि जो खिचड़ी और जो एक ये इन्होंने सिलसिला शुरू किया हुआ पीटीआई के यूट्यूबर्स ने, जिनको पैसे बाकायदा तनख्वाह मिलती है, तो वो जो पिक्चर है वो कुछ और दिखाते हैं। वो मखसूस इलाके जहाँ उनको पता है कि यहाँ ये इलाका शहर का, जहाँ पीपल पार्टी के पीटीआई के लोग हामी हैं, नौजवान हैं, या वो मार्केटों में वो इलाके जहाँ पश्तो बोलने वाले या पठान भाइयों ने केपी से आके अपने कारोबार किए, और पूरे पंजाब में ही, ये आप पंजाब के 36 ज़िले या अब 41 ज़िले, 41 के 41 में और मेन जगहों पर और मेन मार्केटों पर हमारे पख्तून भाइयों ने कारोबार किए हुए हैं, और वो उनके बोलने से, उनके लहजे से पता भी लग जाता है। और अभी तक वो के सिंध के अवाम के दिल में या सिंध के नौजवान के दिल में 95% पीटीआई नहीं है, बलूचिस्तान के नौजवान के दिल में 95% पीटीआई नहीं है, पंजाब का आप कह सकते हैं कि 55% के जहन में पीटीआई नहीं है, केपीके का आप कह सकते हैं कि 70% के दिल में पीटीआई है। तो ये अब इलेक्शन में क्या सूरत हाल बनने वाली है, हालांकि बड़ा मुश्किल है इस वक्त जो तज्जिया, लेकिन मेरी मालूमात, मेरे साथी दोस्तों की राय और उन इलाकों का सर्वे जहां हर किस्म के लोग रहते हैं, क्योंकि जब भी अक्सर यूट्यूबर ये सर्वे करते हैं तो उनको पता नहीं क्या होता है कि वो सक्खर में जाके क्यों नहीं करते, गोटकी में जाके क्यों नहीं करते, वो खैरपुर में जाके क्यों नहीं करते, वो आपके बेनज़ीराबाद में क्यों नहीं करते, वो हैदराबाद में जाके क्यों नहीं करते, वो जनाब लाड़काना में जाके क्यों नहीं करते। ये वो इन इलाकों में जाके उनका सर्वे ही नहीं है। वो सिंध का सर्वे उन्होंने कराची का इलाका पकड़ा हुआ है, और कराची के भी उन इलाकों में जाएंगे जो बिल्कुल सिटीज़ हैं, या वो MQM के हामी है, या वो फिर पीटीआई का हामी है। हालांकि भाई आप गिजरी जाए, आप अपना मलीर जाए, और मलीर के भी अंदरले इलाकों में जाए,
और जनाब आप ये आपकी लियारी है इसमें जाए, किमाड़ी है इसमें जाए, और सदर के कुछ इलाके हैं इनमें जाए, ओल्ड सिटी में जाए, तो आपको एक बड़ी तादाद पाकिस्तान पार्टी के वोटर्स की मिलेगी। और इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात से जो उम्मीद है, मैं वो सर्वे आपको बता रहा हूँ, और वो जो हमारे सहाफ़ी दोस्तों की राय और सोच है, बाकी आखिरी तो अल्लाह ही ने करना जो कुछ करना, लेकिन जो हमारे मालूमात है उसके मुताबिक सिंध की कुल सीटें हैं 75 बमाए ख़वातीन के। अब सुन लें कि वैसे 62 है, लेकिन ख़वातीन की मिला के 75 सीटें हैं, और 75 बल्कि 76 हुए, एक बढ़ गई 76 सीटें हैं। 76 में से अल्लाह की ज़ात से बड़ी उम्मीद है कि मेरा ये सर्वे सही होगा, मेरी ये बात सही साबित होगी। 50 से 57, ये 55 भी हो सकती है, 52 भी हो सकती है, 51 भी हो सकती है, 50, ज़्यादा से ज़्यादा 57 और कम से कम 50 सीटें हैं। पीपल पार्टी बहुत तरीका आसानी से सिंध बमाए कराची के वो हासिल कर लेगी। और याद रहे कि मैं 76 में से कह रहा हूँ, जो सीटें हैं रेगुलर वो हैं 62। मैं ख़वातीन के नशिस्तें साथ मिलाकर ये रिज़ल्ट आपको बता रहा हूँ कि 50 कम से कम और 57 ज़्यादा से ज़्यादा। अब ये कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा क्यों? भाई इस वक्त पीपल पार्टी के पास 50 सीटें सिंध में हैं हमारे ख़वातीन के नशिस्त, क्योंकि पीपल पार्टी ने 48 सीटें बमाए ख़वातीन के 46 सीटें बमा ख़वातीन के सिंध से जीती थी। सिंध से 46 सीटें जीती थी। बाद में जब ये आपके ज़िमनी इलेक्शन हुए तो इसमें उन्होंने 2 सीटें और जीती, उनको सीटें मिल गई वहाँ से 48। और फिर अब बाद में एक महर गौस बख्श है जो GDA के एक ही थे उनके मेंबर, एक फहमी मिर्ज़ा है, वो खातून है वो रेगुलर सीट से, लेकिन वो जो महर साहब है वो पीपल पार्टी में शामिल हो चुके हैं। एक अली नवाज शाह जो आज़ाद हुए थे वो पीपल पार्टी में, तो 50 सीटें इस वक्त बमाए ख़वातीन की सीटों पर इस वक्त 50 सीटें पीपल पार्टी के पास थी जो ये असम्बली अभी गई है। तो कम से कम इतनी ही 50 यानी जो उनकी सबका पोजीशन है। लेकिन अब के पार्टी बकौल और थोड़ा सा सर्वे के मुताबिक और बल्दियाती इलेक्शन का रिजल्ट देखते हुए कराची में उम्मीद है कि पीपल पार्टी की 2-3 नशिस्तें, यानी अब 5 थी और 5 बता दूँ। नंबर 1 जाम साहब थे, जाम अभी नाम याद आ जाएगा बताता हूँ, वो जिनके भाई पर उनको पर्चा वर्चा मिल गया था, वो NA 136, NA 137 से 236 और 237 मलीर से, वो भी मलीर की सीट है 36 में। 37 मलीर से अब्दुल हकीम बलोच जो अभी इमरान खान से जीते थे ज़िमनी में, और तीसरे नंबर पर आगा रफ़ीउल्लाह 238, यानी 236, 237 और 238 NA की 3 ही सीटें हैं मलीर की, मलीर ज़िले की, और मलीर की तीनों सीटें पाकिस्तान पीपल पार्टी के पास थी कराची से। कराची से अब अगर आप शहर में आ जाए तो किमाड़ी ज़िला डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट मलीर पूरे का पूरा जी, एक डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी की टोटल NA की 2 सीटें हैं, NA 246 और 248 और 249।
वो दोनों सीटें एक अब्दुल कादिर पटेल के पास है और एक अब्दुल कादिर मंदोखेल के पास है। दोनों ही अब्दुल कादिर हैं, एक पटेल है, एक मंदोखेल है। 2 ज़िला किमाड़ी, 3 ज़िला बरीड, ये 5 सीटें पीपल पार्टी के पास थी अभी। और अब अंदाज़ा ये है कि 3 सीटों का मज़ीद इजाफा होगा नेक्स्ट इलेक्शन में, और वो 3 सीटें कम होंगी पीटीआई की। तो इस तरह से 50 से 57, और क्योंकि पीपल पार्टी की जो सिंध की अंदरून सिंध की सीटें हैं वो है 40, और 40 में से इस वक्त जो असम्बली गई है पीपल पार्टी के पास थी 35। 5 सीटें एक कोसो साहब हैं, इसके सोमरो साहब जो सदर भी रहे हैं, सेंटर के चेयरमैन भी रहे हैं, वो सीट थी पीटीआई के पास अंदरून से। 2 सीटें जीडीए के पास थी, फहमीदा मिर्ज़ा और गौस बख्श महर, और 2 सीटें जो हैदराबाद से वो थी एमक्यूएम के पास। ये 35 सीटें यानी 34 थी, अली नवाज शाह को मिला के 35 हो गई, और 36वीं सीट ये गौस बख्श महर साहब वाली। तो इस जो असम्बली गई है 36 सीटें, 40 में से 36, 2 एमक्यूएम और 1 पीटीआई और 1 जीडीए फैमिली में, 4 दूसरों पे थी, और 40 में से 36 पीपल पार्टी में थी। और 36 के बाद 5 पीपल पार्टी के पास थी ये कराची की। तो इस तरह हुए 41, और उनको मिली थी 9 सीटें ख़वातीन की। तो 41 और 9 ये हो जाती है 50। अब वो 50 में से चूँकि 1 सीट पंजाब में थी रिजर्व वाली हिना रबानी की, तो 49 सीटें अब 49 सीटें अब जो असम्बली गई है इसके पास पीपल पार्टी के पास थी एनए की, और 1 जीडीए के पास और 2 एमक्यूएम के पास हैदराबाद वाली दोनों सीटें, और एक वो इस तरह से ये टोटल अब 50 सीटें वहाँ ऑलरेडी थी। उसको अगर सारा कैलकुलेट किया जाए तो अब कराची से और अंदरून से 1 आध सीट बढ़ेगी पार्टी की, अंदरून सिंध से और कराची तो 3 सीटें बढ़ने की तरफ है। इसी तरह बलूचिस्तान से हाँ अब आ जाए कि सिंध की, बाकी सिंध की लगता है कि अगर पीपल पार्टी ने 57 न सही तो 55 भी ली तो 5 सीटें जाने का खदशा है या उम्मीद है पीटीआई के पास 60, और लगता है कि 7 सीटें या 6 सीटें एमक्यूएम ले ले। 2 सीटें मुझे लग रहा है इस दफ़ा कि जमात इस्लामी निकाल लेगी कराची से। तो ये अब तक का तजिया सिंध का। अब बलूचिस्तान पे आ जाए तो बलूचिस्तान में से बड़ी तवक्का है कि 3 सीटें एनए की, 3 सीटें पीपल पार्टी, कम से कम 2 ज़्यादा से ज़्यादा 3 सीटें पीपल पार्टी निकालेगी, और फजलुर रहमान की जमात वहाँ से 5 सीटें लेगी, और अख्तर बैंगल की जमात 2 से 3 सीटें लेगी, और बाप पार्टी को शायद ही है कि 1 सीट मिले, क्योंकि बाप पार्टी के हालात कुछ और। आगे देखिए क्या होता है। आ जाए आप केपीके पर, तो केपीके में पीपल पार्टी कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 4, इससे ज़्यादा सीट पीपल पार्टी को एनए की नहीं मिलेगी केपीके से। नून लीग को कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 सीटें मिलेंगी केपीके से एनए की,
और जनाब फजलुर रहमान साहब को 5 और 7 के दरमियान, बल्कि 8, 6 और 8, कम से कम 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 8 सीटें फजलुर रहमान साहब ले जाएंगे KPK से। और अब बड़ा सवाल आएगा PTI का, तो PTI हमारे अंदाजे और सोर्स के मुताबिक 16 से 20 सीटें KPK से निकालने में कामयाब हो जाएगी NA की, और 2 से 3 सीट खटक साहब की जो जमात है, परवेज खटक की, उसको मिलेगी। आफ्ताब शेरफॉल को कुछ नहीं मिलेगा वहाँ से। जमात इस्लामी 1 सीट निकालेगी, 1 सीट जमात इस्लामी की होगी KPK से। तो बाकी देखें अल्लाह क्या करता है। अब आ जाए जी पंजाब को, सारा दारोमदार है पंजाब की टोटल 135 सीटें, 135। अब 1-2 का 36 भी हो सकती हैं, और शायद है कि अगर कहीं और कुछ किया गया, जैसा कि तवक्का थी नहीं, लेकिन नहीं, क्योंकि नए सेंसिस पे अगर हुई तो ये 5 और कम हो गए 131 रह जाएंगी, और उस 5 में से मेरा ख्याल 1 सिंध को दी जा रही है, 2 सिंध को दी जा रही, बाकी 4 सीटें दी जाएंगी बलूचिस्तान। उसकी 16 सीटें उनको बढ़ा के 20-22 किया जाएगा, लेकिन देखें इस पे तो किया जाएगा या नहीं, ये तो फिर अगली बात। तो अब मैं आपको 136 का, जो इस वक्त 136 का आंकड़ा है, उसके हिसाब से मैं बताऊँ तो जनाब 50 से 55 तक सीटें मिलेंगी नून लीग को पंजाब में, और 45 से 50 सीट मिलेगी PTI को, 5 सीटें PTI 2 यानी कि APP जो जहांगीर तरीन साहब की जमात है, जहांगीर तरीन साहब की जमात है, 5, और पीपल पार्टी को 12 से 15, और कम से कम 12, ज़्यादा से ज़्यादा 15। और इसमें मेजर जो नशिस्तें हैं, अगर 15 मिलती हैं तो 3 अपर पंजाब से और 12 जनूबी पंजाब से। अब आप कहेंगे कौन सी सीटें जी जो पीपल पार्टी को मिल जाएंगी, और 4 सीटें तकरीबन लेगी चौधरी शुजात साहब की जमात काफली। अब आते हैं कि जनाब बड़ी हैरानी होगी कि यार ये जो बात हो रही है 12 से 15 पंजाब की, तो पहले मैं आपको बता दूं 3 से 4 सीटें जो है इंशाअल्लाह राजा परवेज़ अशरफ, कमरुज़्ज़मान कायरा, नदीम अफजल चंद, फैसल सालेह हयात, ये चारों मिल जाए तो कोई पता नहीं, लेकिन अगर कोई हर फर्क भी होता है तो इंशाअल्लाह 3 सीटें इसमें से आसानी से निकल आएंगी। अब आ जाए जी जनूबी पंजाब की 12 कौन सी है, और हाफजाबाद से भी, हाफजाबाद और गुजरांवाले से भी 1-1 सीट पे बड़ा टफ टाइम देगी पीपल पार्टी, और हाफजाबाद वाली सीट निकल भी सकती है, पीपल पार्टी निकाल भी सकती है, क्योंकि अंसर भट्टी जो पीपल पार्टी में शामिल हुआ है एक बहुत मजबूत और तकड़ा कैंडिडेट है, और उसका अपना ज़ाती वोट बहुत है, और वहाँ पीपल पार्टी का वोट भी हाफजाबाद, ये पिंडी पटिया और ये सारा इलाका पीपल पार्टी का अच्छा असर है। अब आ जाए आप जनाब जनूबी पंजाब पे, तो जनूबी पंजाब के आप शुरू हो जाए रहीम यार खान से, तो रहीम यार खान से 3 या 4, कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 4, और वो सीट्स मैं आपको बता दूँ, मुस्तफ़ा महमूद, मुर्तज़ा महमूद, मखदूम अहमद महमूद के बेटे जो इस वक्त भी MNA थे, वो फिर अपनी सीटें निकालेंगे, और इंशाअल्लाह कुरेजा साहब, गुलाम रसूल कुरेजा, जिन्होंने जो 8 में भी MNA रहे, 13 में भी MNA रहे, और 18 में
हामिद सईद काज़मी की जिद की वजह से वो चंद 2-4 हज़ार वोटों के उससे हार गए, जबकि उन्होंने वोट लिया था 90,000। और हामिद सईद काज़मी भी क्योंकि एक ही जमात के 2 कैंडिडेट थे तो उन्होंने लिया था 40,000 और हारे थे वो तकरीबन 3-4 हज़ार से कुरेजा साहब। तो कुरेजा साहब की वहाँ बड़ी एक आप यूँ समझ लें कि वो पीर है और उनके मुरीदैन की तादाद एक अच्छी खासी है जो 90,000 तक हो। और फिर वहाँ उस सीट पे, ये सीट है अहमदपुर शर्किया की, करंडा मोहम्मद पनाह भी इसी में, यहाँ भी वो पार्टी का बड़ा वोट है। तो तीसरी सीट और चौथी सीट चांस पे है, चौथी सीट चांस पे है। और वो उसमें 2-3 बातें हैं, बंदे ने पार्टी में शामिल होना है, पहले भी वो पार्टी के ही थे और वो उनकी बड़ी ख्वाहिश है कि पार्टी से टिकट लें और उसमें शामिल हो जाएं। तो वो बात उस पर जय पर है, लेकिन असल में वो 3 सीटें नहीं मेरे ख्याल से क्लियर है जो मैं आपको बता चुका हूँ, मुस्तफा महमूद, मुर्तज़ा महमूद और कुरेजा साहब। अब आगे आ जाएं तो आप आगे ये ज़िला ये भावलपुर डिवीज़न था। अब आ जाते हैं मुल्तान डिवीज़न में। तो मुल्तान डिवीज़न में एक चौधरी साहब, मुझे नाम उनका ही नहीं याद आ रहा, विहाड़ी से जो भी पार्टी ताहिर गालबन चौधरी ताहिर है, तो वो बड़ा वोट रखते हैं। वो पिछले इस दफा मैंने थे, वो पीपल पार्टी के साथ हुए, उनमें शामिल हुए हैं। और एक टोची खान, उनका भी इस दफ़ा जीतने का इम्कान है, वो पहले भी 2 दफ़ा MLA रह चुके हैं। आगे आ जाए तो मुल्तान, ज़िला मुल्तान में गिलानी साहबान की 3 सीटें ही महफूज है इस दफ़ा। अब्दुल कादिर जिलानी, मूसा रज़ा गिलानी और यूसुफ रज़ा खुद लड़ते हैं या उनका तीसरा बेटा लड़ता है। तो लगता है कि वो 3 सीटें और वो, और इस तरह से अगर आप आ जाएं डेरा गाजी खान डिवीज़न में, तो डेरा गाजी खान डिवीज़न में मुजफ्फरगढ़ से इस मौजूदा असम्बली में उनके 4 MLA थे, लेकिन 4 थे, 3 से इलेक्ट हुए थे और एक मखसूस रिश्ते में थी इनारबानी का। और अब लग रहा है कि 4 से 5 MLA रेगुलर आएंगे और शायद है कि हिना और उनके भाई दोनों ही तहसील कोटा दूसरे लड़े और दोनों ही कामयाब होंगे। और इस तरह मुजफ्फरगढ़ सिटी से महारानी शाह सियाल और खानगढ़ सिटी से नवाबजादा इफ्तिखार खान जो नवाबजादा रसूलुल्लाह खान के बेटे हैं, और अगर कयूम खान साहब ने पीपल पार्टी के हैं, वो उन्होंने पीपल पार्टी का टिकट पर ही अलीपुर से इलेक्शन लड़ा, तो वो भी इस दफ़ा अपनी सीट ले जाएंगे, जो कि पिछली दफ़ा वो 3-4 हज़ार से आए थे। और फिर बाकी मैं आपको बता चुका हूँ, भावलपुर से भी एक आध सीट पर बड़ी जोर की फाइट है। DG खान में एक सीट पर बहुत ज़बरदस्त फाइट होगी, क्योंकि खोसा साहब, जुल्फ़िकार खोसा के बेटे सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा जो बड़ी अच्छी पोजीशन में है और वो पीपल पार्टी के रहनुमा है, और वो आपके MP की बजाय MLA का इलेक्शन लड़ेगा। तो ये जनूबी पंजाब की सूरत हाल है। और अपर का मैंने आपको बता दिया, फैसल सालेह है आपकी सीट बिल्कुल क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह, और बाकियों की भी, यानी नदीम अफजल चंद की भी बड़ी उम्मीद है कि वो भी जीतेंगे। और अब्दुल कायरा का मुकाबला टफ होगा, और इसी तरह से जो राजा परवेज़ अशरफ है वो भी आसानी से अपनी सीट निकाल लेंगे। ये जनाब 12 से 15 सीटों का जो रिज़ल्ट है, जो अपना टोटल पंजाब का मैंने आपको बता दिया। और इस तरह से लगता है कि पीपल पार्टी के पास 70+ सीटें जाएगी और नून लीग के पास 60+, क्योंकि नून लीग को बलोचिस्तान से और सिंध से कोई सीट नहीं मिलेगी। एक सीट कराची से अगर वो MQM और मौलाना फजलुर रहमान के तावन से निकाल सकते हैं, इसी तरह फजलुर रहमान भी कराची से इन दोनों के तावन से निकाल सकते हैं, यानी MQM और नून लीग के तावन से।
बाकी उन्हें सिंध में और कोई सीट नहीं मिलेगी। एमक्यूएम को सक्खर से या नवाबशाह से कोई सीट नहीं मिलने वाली। एक सीट उनको हैदराबाद की मिलेगी, जबकि उनको हमेशा अब एक मिलेगी, दो नहीं, क्योंकि एक सीट पर जो सिर्फ पीपल पार्टी ने पिछली दफा 2000 से आई थी, वहाँ पीपल पार्टी ने बहुत काम कर लिया है और पीपल पार्टी वहाँ से कामयाब हो जाएगी। इसी तरह कराची में से पिछली दफा एमक्यूएम को 4 सीटें मिली थी। उम्मीद यही की जाती है कि शायद वो 4 दोबारा वापस मिल जाए, वरना कराची से भी अब की हालत पतली है, क्योंकि वो जो खला था वो जमात इस्लामी ने पुर किया है, लेकिन जमात इस्लामी को 2 सीटें मिल जाएं एमएनए की तो बहुत बड़ी बात होगी, और बाकी सीटें एमक्यूएम के पास, यानी 2 एमक्यूएम ले जाए और 2 से 3 भी ले जा सकती है एमक्यूएम, लेकिन बहरहाल जमात इस्लामी 2 सीटें निकली, क्योंकि वहाँ से कराची से पीटीआई ने 14 सीटें ली थी, जो अब उसको 5, 4 या 5, अब उनकी 9 सीटें जो है जो बचती हैं वो कहाँ जाएंगी। उसमें से 3-4 पर पीपल पार्टी कब्जा करेगी, 1 से 2 पर जमात इस्लामी कब्जा करेगी, और शायद है कि 1 सीट इनके तावन से नून लीग ले जाए। तो ये आज का व्लॉग है, इंशाअल्लाह आपको पसंद आएगा। देखिए, शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कर दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इंशाअल्लाह कल के व्लॉग में बहुत कुछ अहम बताना